हे गाइस, तो आज हम आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी लोगों को तैयार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ पर हम आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लासेज शिखर बैच में लेके चल रहे हैं, जहां पर हम आपको डेली लाइव क्लासेज देते हैं। लाइव क्लास में आप लाइव डाउट पूछ सकते हो, वहां पे हैंडराइज का ऑप्शन होता है। ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चल रही है और हैंडराइज करके आप कोई भी चीजें मुंह से पूछ के मुंह से बोलकर पूछ सकते हो। और क्लास नोट्स का आपको पीडीएफ दिया जाता है। ऑनलाइन टेस्ट उसमें होगा, जिससे आपको एकदम तैयारी एकदम बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना आप एग्जाम में कुछ नहीं कर सकते। बेहतरीन तरीके से यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस की तैयारी हो रही है। आप लोग भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो अल्फा इंस्टीट्यूट की शिखर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, शिखर बैच में ज्वाइन करने से पहले ये अपने आप से पूछ लेना कि आपको पढ़ाई करनी होगी मेहनत से, क्योंकि यहाँ पे मेहनत से हम लोग 5-5, 6-6 घंटे क्लासेस देते हैं। आपको 5-5, 6-6 घंटे रेगुलर क्लास में आकर लाइव पढ़ना होगा, तभी आपको फायदा होगा। स्टार्टिंग से यहाँ पे क्लासेज हुई हैं, बेहतरीन तरीके से आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। आपको ऑफलाइन जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपने क्लास 11th नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरी बेसिक से क्लास 12th को उठाकर एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। बशर्ते आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करना है तो बिल्कुल आप सभी लोग अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप के इस शिखर बैच को ज्वाइन करें। ऐप को डाउनलोड करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या फिर नीचे नंबर दिया है, कॉल करके बात करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी लोगों के सामने, जो कि वहां पे हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है ये सब चीजें। बताओ क्रिस्टलीय ठोस में होता है क्या? दीर्घ परास होता है, लघु परास होता है, अनिश्चित व्यवस्था होती है, उपरोक्त में से क्या होता है? बताओ क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं। बताओ 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 क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है। एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग सही जवाब देना, कमेंट बॉक्स में बराबर कमेंट करके। ठीक है, देखो क्रिस्टलीय ठोस में होता क्या है। मैंने आपको बताया था कि ठोस जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। मैंने क्लास में आपको समझाया भी था। देखो मैं डिटेल में एमसीक्यू करा रहा हूं, इसमें हर चीज आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, जिनको आ रहा है पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपको बता रहा हूं, एक बताया था आपको क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा बता था अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने आपको यह बताया था कि यह जो ठोस होता है, इनकी जो इनका अवयवी कण इसमें क्या होते हैं, एक निश्चित क्रम में होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। जैसे आप लोग कॉलेज में जब आप प्रेयर करते हो तो एक निश्चित क्रम में एकदम खड़े होकर जो भी प्रेयर करते हो, XYZ प्रेयर करते हो कि नहीं, यह क्रिस्टलीय ठोस में होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जब आप कॉलेज में आपका इंटरवल होता है, सोचो क्या क्या माजरा होती है वहां पे। कोई इधर घूम रहा है, कोई उधर घूम रहा है, कोई छत पे घूम रहा है, कोई छत पे बैठ के खाना खा रहा है, सब अपने मन मन में घूम रहे हैं। वहां पर यह जो होता है, वहां पे अवयवी कणों का अवयवी कणों का क्रम निश्चित नहीं होता है। इसमें अक्रिस्टलीय में, क्रिस्टलीय में अवयवी कण एक निश्चित क्रम में होते हैं। तो यहां पे पूछा है क्रिस्टलीय कण होता है, बताओ क्या होता है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी चीज को एक निश्चित क्रम में रखोगे, सजो के रखोगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई अगर सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप जुड़कर कर रहे हो, तो आपको कम समय में पूरी चीजें आपके दिमाग में भर जाएंगी। वहीं पे क्या होगा, अगर घाउल माउल छिटबुट के अगर रख रहे हो तो ज्यादा जगह रहेगा, फिर भी कम ही सामान आएगा, है कि नहीं। तो इसी तरह जब क्रिस्टलीय ठोस जिसका निश्चित क्रम में एक अच्छे ज्यामिति में रखे जाते हैं, ये क्या होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं। और ये क्या होते हैं, लघु परासी। तो क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं, दीर्घ परासी होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस लघु परासी होते हैं। तो ध्यान देना, यहाँ पे क्या पूछा है, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं कैसे, दीर्घ परासी होते हैं, है ना, दीर्घ परासी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना सभी लोग। ग्रेफाइट क्या है, बताओ ग्रेफाइट क्या है, बताओ सभी लोग, ग्रेफाइट क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो क्रिस्टलीय ठोस और क्रिस्टलीय ठोस था ना, इसमें जो एक क्रिस्टलीय ठोस था, यह अभी 4 प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। क्लास में मैंने एकदम अच्छे से समझाया था, ये डिटेल्स में 4 प्रकार का होता है। कौन कौन होते हैं बताओ। देखो चारों प्रकार लिखा है, एक आयनित ठोस,
चारों प्रकार कमेंट बॉक्स में लिखो तो सभी लोग रिवाइज हो जाए। दूसरा क्या होता है? सहसंयोजी ठोस। तीसरा क्या होता है? धात्विक ठोस। चौथा क्या होता है? आणविक ठोस। ये चार प्रकार का होता है क्रिस्टलीय ठोस, चार प्रकार का। ठीक है, तो इसमें पूछा है ग्रेफाइट किस प्रकार का ठोस होता है। अगर आप लोग पढ़े होंगे हमसे तो मैंने आपको बताया था ग्रेफाइट आपके सहसंयोजी ठोस होता है, सहसंयोजी ठोस होता है। ये क्या? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हीरा, ग्रेफाइट हुआ, हीरा हुआ, सिलिकॉन कार्बाइड हुआ, ये सभी कैसे ठोस होते हैं? सहसंयोजी ठोस होते हैं। ये साइड, ये आप तीनों एग्जांपल याद रखना। आज ग्रेफाइट पूछा है, कल हीरा भी पूछ सकता है। ठीक है, आज ग्रेफाइट पूछा है, कल हीरा भी पूछ सकता है। तो ये तीनों आपके कैसे सहसंयोजी ठोस होते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या? पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का ठोस है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए। पोटेशियम सल्फेट किस प्रकार का ठोस है? तो यह आयनिक ठोस है। किस प्रकार का ठोस है? आपका NaCl हुआ या K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, कोई भी चीज ले लो, आप HCl को ले लो, ये सभी के सभी आपके कैसे ठोस है? आयनिक ठोस है। ये सभी चीजें मैंने चिल्ला चिल्ला के वहां पे बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या? सोडियम क्लोराइड, अरे NaCl में कौन सी संरचना पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम क्लोराइड में कौन सी संरचना पाई जाती है? बताओ, सोडियम क्लोराइड में कैसी संरचना होती है? मैंने आपको बताया था कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल तीन प्रकार से, वैसे तो चार प्रकार से संगठित होते हैं, मैंने तीन प्रकार ही बताया था जो आपको पढ़ना है। पहला बताया था मैंने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, इस तरह से बताया था कि नहीं बताया था? बताओ, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल बताया था कि नहीं? मैंने अच्छे से बताया था कि सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल जिसमें कण कहां कहां पे होते हैं? घन के कोने पर होते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। एक बताया था BCC, ये तो इसे हम लोग SCC कहते हैं। BCC बताया था। अगर ये BCC कब होगा? जब एक घन आके इसके बीच में उपस्थित हो जाए, ये BCC हो जाता है। अगर यहीं पे एक घन आके इसके फलकों पे बैठ जाए तो ये क्या हो जाता है? FCC हो जाता है। क्या हो जाता है? FCC हो जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, यह FCC संरचना रखता है। मैंने आपको बताया था सोडियम क्लोराइड कैसी संरचना रखता है? FCC संरचना रखता है। FCC संरचना में कण कहां कहां पे होते हैं? घन के कोने पर होते हैं, कोने के साथ साथ में फलक पर भी होते हैं। यहां में अगर देखा जाए तो 8 घन कोने पर होते हैं और 4 घन 6 फलक पर होते हैं। 8 कण कोने पर होते हैं और 6 कण कहां पे? फलक पर होते हैं। 6 कण कहां पे होते हैं? फलक पर होते हैं। ये सिस्टम होता है FCC का। अगर इसमें अणुओं की संख्या निकाला जाए तो कितना आएगा? किसी को पता है? बताना जरा, इसमें अणुओं की संख्या निकाला जाए तो कितना आएगा? किसी को पता है तो बताना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। यहां पे पूछा है घनी क्रिस्टल में अच्छी दूरियों में कोर की लंबाई क्या होती है? तो जरा बताना, कोई भी घन ले लो, घनी क्रिस्टल कोई भी ले लो, इसमें कोर की लंबाई क्या होता है? देखो भाई, घन वही होता है, दो चीज होते हैं, घन और घनाभ। घन में क्या होता है कि सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों के तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। A बराबर B बराबर C, और सब के सब 90 अंश के एंगल पर होते हैं। ये घन में होता है भाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होते हैं और सब के सब 90 अंश के एंगल पर होते हैं। कितने? 90 अंश के कोण पर होते हैं। और लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। बताना FCC के कोर की लंबाई, FCC के कोर की लंबाई A तथा परमाणु त्रिज्या R के मध्य संबंध क्या? बताना। तो मैंने आपको यहां पे ट्रिक के साथ बताया था, मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था, इसे याद कराया था मैंने क्लास में, आपको लाइव क्लास में जब शिखर बैच में ले रहा था। मैं कह रहा हूं आप लोग ऑफलाइन जाना छोड़ दोगे अगर एक बार मेरे साथ आप लोग लाइव पढ़ने स्टार्ट कर दिए तो। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे क्या है, परमाणु त्रिज्या R और उसके बीच में संबंध। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया था, क्या लिखोगे? √2
बाई 4a लिखोगे। यहाँ पे 4 मतलब FCC F से 4 होता है तो 4 लिख लेना, √2a/4 ना, √2a/4 क्यों, √2a/4 सही है कि नहीं बताओ, √2a/4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें प्रति एकक कोष्टिका में कुल कणों की संख्या 2 होती है। मैंने आपको प्रति एकक कोष्टिका में कणों की संख्या निकालने सिखाया था। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो कोने पर जितने परमाणु होते हैं उसमें 1/8 का गुणा करते हैं, जो केंद्र पर होते हैं उसमें 1/1 का गुणा करते हैं, जो फलक पर होते हैं उसमें 1/4 का गुणा करते हैं। जितने परमाणु फलक पर नहीं 1/2 का गुणा करते हैं फलक के लिए, जितने परमाणु किनारों पे होते हैं उसमें 1/4 का गुणा करते हैं। इस तरह से मैंने बताया था। इसमें पूछा किसमें 2 होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे फलक केंद्रित दिया है, चारों ऑप्शन चेक करते हैं। फलक केंद्रित में क्या होता था, जो कण थे घन के कोने पर थे, कोने के साथ साथ में जो कण थे घन के कोने पर थे, कोने के साथ साथ में कण जो थे या इनके फलक के केंद्र पर भी थे। कण कोने पर थे, कोने के साथ साथ में कण कहां पे, इनके फलक के केंद्र पर भी थे। क्यों भाई, थे कि नहीं ना, 6 फलक पे थे, है ना। तो कितना इनके कोने पर कितना थे, 8 थे, 8 × 1/8। केंद्र पर नहीं है 0, फलक पर कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 × 1/2, ठीक है, प्लस किनारों पर 0, तो कितना हो जाएगा 1 + 3 4 आ जाएगा। जबकि आपको पता होना चाहिए कि फलक यहाँ पे कितना पूछा है, 2 पूछा है, यानी फलक केंद्रित में तो नहीं होगा, अंतः केंद्रित में देख लेते हैं। चलो अंतः केंद्रित में क्या होता है, कण इनके कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी होते हैं। कण इनके कोने के साथ साथ में घन के केंद्र पर भी होते हैं। तो कोने पे कितने होते हैं 8, 1/8, 8 कोने पर है ना भाई 1/8, प्लस केंद्र पर कितने परमाणु, 1 परमाणु, तो 1 × 1 = क्या हो जाएगा 8 × 8 से कट जाएगा, 1 + 1 = 2 आएगा। यानी अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणुओं की संख्या कितना होता है बताओ, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या कितना होता है बताओ कितना होता है, 2 होता है। सरल घनी एकक कोष्टिका का निकालोगे इसमें 1 आएगा, अपने से निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ एक ठोस ए और बी से मिलकर बना है, एक घन के केंद्र पर है तथा बी एक घन के कोने के पर है तथा बी अंतः केंद्र पर है, तो सूत्र क्या होगा बताओ। क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। क्या कह रहा है कि ए घन के कोने पर है, घन के कोने पर, घन के कोने पर क्या है ए है, घन के कोने पर क्या है ए है, घन के कोने पर क्या है ए है। तो कोने पर कितने परमाणु है यहाँ पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यानी कि 8 परमाणु। और कोने पर परमाणु देने की संरचना कितनी होती है, 8 से गुणा किया जाता है, कोना × 8 होता है ना, कोना × 8 1/8 होता है। तो 8 कोने हो गए, 8 परमाणु कोने पर है, गिन लो यहाँ पे 8 परमाणु कोने पर होते हैं, × 1/8, ठीक है, कट जाएगा 1 आएगा। कोने पर परमाणु संख्या कितना आ गया, 1 आ गया। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं कहना चाहता हूं आपकी गलती नहीं है, आप लोगों ने लाइव नहीं पढ़ा था इसलिए नहीं समझ में आ रहा। अचानक क्वेश्चन थोड़ी समझ में आएगा, जो पढ़ा उसको ना समझ में आया तो बताओ मैं, ये 1 हो गया, ठीक है भैया। नेक्स्ट देख लेते हैं, इधर आना। बी कहां पे, घन के केंद्र पर है, बी कहां पे भैया, घन के केंद्र पर है, केंद्र पर बी घन के अंतः केंद्र पर है। अंतः केंद्र की संख्या कितना 1 और बी की संख्या कितना 1, अंतः केंद्र पर एक ही परमाणु होगा ना, यानी बी की संख्या कितना आ जाएगी 1 आ जाएगी, यानी एक ही बी है और एक ही ए है, तो सूत्र क्या ए भी हो जाएगा। बोलो, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया थे कि नहीं क्लास में, बहुत सारे क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धातु न्यूनता दोष कौन प्रदर्शित करता है बताओ, धातु न्यूनता दोष कौन प्रदर्शित करता है,
कौन प्रदर्शित करता है? बी वाला FeO धातु न्यूनता दोष प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रैकल तथा साठ की दोष कौन दोनों प्रदर्शित करता है? फ्रैकल तथा साठ की दोष दोनों कौन प्रदर्शित करता है? तो AgBr ऐसे हैं जो फ्रैकल तथा साठ की दोष दोनों प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना क्या है? ये तो द्रव के अणुसंग गुणधर्म आ गया, चैप्टर 2। बहुत सारे क्वेश्चन है ना। तो चलिए ठीक है, आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं। मजा आया कि नहीं क्वेश्चन करने में? बताओ, कुछ नया सीखने को, रिपीट करने को मिला कि नहीं? इस तरह से मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सबकी प्रैक्टिस थोड़े थोड़े वीडियो, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट में कराते रहेंगे, दिमाग में बना रहेगा, तैयारी अच्छा हो जाएगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सभी को, गुड बाय, जय मां सरस्वती।